हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इस चैप्टर में इसके पहले वाले लेक्चर में हमने प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। इस वाले लेक्चर में हम प्रॉब्लम सेट 1 का रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें टोटल 6 सब क्वेश्चंस दिए, ये सभी वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो इन सभी के सॉल्यूशंस हम बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप मेरे साथ पूरे 3 साल तक बने रहिए, क्योंकि इस चैनल पे क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th तीनों क्लासेस का हम मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हैं। साथ में MST CET एग्जाम का मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन भी हम बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पीएन सर क्लास 10, इस ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी अवश्य ज्वाइन कीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, वीडियो देखे बाद आपको लाइक करना है, इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना है और एक अच्छा सा कमेंट मुझे सेंड करना है। ओके, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 इज सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब शाब्दिक उदाहरण। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा प्रॉब्लम वर्ड में दिया है, शब्द के फॉर्म में दिया है। अब इस प्रॉब्लम में जो कंडीशंस है, उन कंडीशंस को यूज करके हमें लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करने हैं और उन लीनियर इक्वेशंस को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इज द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, the sum of a 2-digit number and the number obtained by interchanging the digits is 143. If the digit at the unit place is 3 more than the digit at tens place, find the original number. Okay, 2-digit number, for example ध्यान दीजिए, suppose 45 ये नंबर है, इसे हम 2-digit नंबर कहेंगे बिकॉज इसमें 2 डिजिट है। ये जो 5 है इसे कहते हैं हम यूनिट प्लेस। ओके, ये यूनिट प्लेस का डिजिट है। और ये जो 4 है इसे कहते हैं हम टेंस प्लेस। तो इसका मतलब जिसे हम मराठी में एकक, दशक ऐसा कहते हैं, ठीक है ना। तो ये यूनिट प्लेस और ये टेंस प्लेस। अब ये जो 45 नंबर है, एक्चुअली ये नंबर किस प्रकार का है, ये जो टेंस प्लस है, टेंस प्लेस है, इसका मतलब 4 × 10 = 40 है। इसका एक्चुअली वैल्यू ये जो टेंस प्लेस में 4 है, इसका वैल्यू कितना है, 40 है। इस 40 में अगर हम 5 ऐड करते हैं तो नंबर बनेगा 45। ओके, सपोज अगर हम 37 नंबर लेते हैं तो 37 नंबर में इस 3 का वैल्यू 30 एक्चुअली, और इसमें हम 7 ऐड करेंगे तो हमें 37 मिलेगा। मतलब अगर आपको ऐसा कहा जाए कि एक नंबर का यूनिट प्लेस 5 है और 10 प्लेस 6 है, तो नंबर क्या रहेगा। तो देखिए 10 प्लेस जो रहेगा उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और यूनिट प्लेस जो रहेगा उसे हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब उसे हम एज इट इज लेते हैं, जैसे 5 ही लेना है, 1 से मल्टीप्लाई नहीं किया तो भी चलेगा। तो ये नंबर बनता है 60 + 5 = 65। देखिए इस नंबर में यूनिट प्लेस पे 5 है और 10 प्लेस पे 6 है। तो इसका मतलब 10 प्लस का जो नंबर रहता है, जो डिजिट रहता है, 10 प्लस का जो डिजिट रहेगा, देखिए ये 6 डिजिट है, 5 भी डिजिट है। 10 प्लेस का जो डिजिट रहेगा उसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसमें यूनिट प्लेस का डिजिट हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें नंबर यहाँ पे फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो हम कंसीडर करते हैं इस 2 डिजिट नंबर में हम यूनिट प्लेस का डिजिट कंसीडर करते हैं और 10 प्लेस का डिजिट कंसीडर करते हैं। ओके, नाउ लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस। ओके, डिजिट पता है ना, डिजिट को हम मराठी में अंक कहते हैं। देखिए हमारे पास टोटल 10 डिजिट है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह है 10 डिजिट। हर एक संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या रहे, कितनी भी छोटी संख्या रहे, सभी संख्या इन डिजिट से बनते हैं। डिजिट हमारे पास 10 ही है, लिमिटेड है, मर्यादित है, लेकिन नंबर्स अनलिमिटेड है।
इनफाइनाइट है। तो कोई भी नंबर वर्ड में जितने भी नंबर रहेंगे, कोई भी नंबर कितना भी बड़ा रहेगा, कितना भी छोटा नंबर रहेगा, ये सभी नंबर तैयार होते हैं इनमें से ही डिजिट से। तो डिजिट रहेंगे सिर्फ 10, इससे ज़्यादा डिजिट नहीं है। सबसे छोटे वाला डिजिट 0 है और सबसे बड़े वाला डिजिट 9 है। ओके, तो यहां पे हम डिजिट कंसीडर कर रहे हैं। लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस बी यक्स। सपोज यूनिट प्लेस का डिजिट यक्स है। ओके, नाउ लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस का डिजिट सपोज है y। देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर, अब यहां का नंबर क्या रहेगा? देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर रहेगा 10 इंटू वाई प्लस यक्स। जो भी टेंस प्लेस का डिजिट रहेगा उसे हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें यूनिट प्लेस के डिजिट को ऐड करना है। तो ओरिजिनल नंबर रहेगा 10y प्लस यक्स। ओके, नाउ फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, देखिए हमारे पास अब फर्स्ट कंडीशन क्या है। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन देखिए एक बार हम कंडीशन रीड करते हैं। द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, ओके, ये 2 डिजिट नंबर, सम मतलब इसमें ऐड करना है क्या? द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। देखिए सपोज हमारे पास 37 नंबर है, तो इस 37 में 3 का वैल्यू, इस 3 डिजिट का वैल्यू 30 है और ये 7 है। इसके अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो ये 73 बनेगा। 37 के डिजिट को हम इंटरचेंज करते हैं तो 73 बनेगा। एक्चुअली 37 मतलब क्या था? 37 मतलब 3 इंटू 10 प्लस 7 था। अब ये 73 का मतलब क्या है? 7 इंटू 10 प्लस 3 है। ओके, अब देखिए जब हम डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे तो ये 7 नहीं रहेगा, ये 70 हो जाएगा, 7 इंटू 10। तो उसी प्रकार से अगर डिजिट को इंटरचेंज करना है तो यक्स को यहां पे रखना है, वाई को यहां पे रखना है, मतलब ये रहेगा 10x प्लस वाई। ध्यान दीजिए 10x प्लस वाई इक्वल टू क्या है? द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज 143। यह है फर्स्ट कंडीशन। 10y प्लस यक्स प्लस 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 143। समझ रहे ना? ये ओरिजिनल नंबर है और ये इंटरचेंज किए बाद जो नंबर बन रहा है ये नंबर है। अब इन दोनों का अगर हम सम लेते हैं तो x प्लस 10x इट विल बी 11x, 10y प्लस y इट विल बी 11y इक्वल्स टू 143। ओके, अब ये 143 नंबर की खासियत क्या है, स्पेशलिटी क्या है? देखिए अगर आप अल्टरनेटिव डिजिट कंसीडर करेंगे, मतलब 1 और 3, ठीक है, इन 2 डिजिट का नंबर और ये डिजिट, इन 2 डिजिट का सम इक्वल टू 4 है। जब भी देखिए किसी भी संख्या में, फॉर एग्जांपल 1 4 5 ओके 2 इस प्रकार का नंबर है, यहां पे इन दोनों का सम इक्वल टू, अगर इन दोनों का सम आता है तो इसका मतलब उस नंबर को 11 से निशेष भाग जाता है। ये 11 की कसौटी है, टेस्ट है। देखिए इस संख्या में अल्टरनेट नंबर का सम इक्वल टू मिल रहा है 1 प्लस 5 6, 4 प्लस 2 6। इस संख्या को 11 से निशेष भाग जाएगा, जाता है या नहीं देखेंगे। देखिए 11 1 जा 11, हमारे पास 3 बचेंगे, 35 होगा, मतलब 11 3 जा 33, अब 2 बचेंगे, 11 2 जा 22। देखिए निशेष भाग जा रहा है, ये 11 की कसौटी है। यहाँ पे भी सेम है, 1 और 3 का सम इक्वल टू 4 है। ओके, इसका मतलब इसे भी 11 से निशेष भाग जाएगा, 11 से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। ओके, नाउ डिवाइडिंग, ध्यान दीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 11। अगर दोनों साइड को 11 से डिवाइड करते हैं तो ये x मिलेगा, इसे डिवाइड करते हैं तो y रहेगा,
और इसे अगर 11 से डिवाइड करते हैं तो 13 मिलेगा। देख लीजिए 11 1 जा 11 तो 3 बचेंगे, 11 3 जा 33, x प्लस वाई इक्वल्स टू 33, इसे कहेंगे हम फर्स्ट। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है। नाउ फ्रॉम सेकंड कंडीशन, देखिए अब सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास। ओके, व्हाट इज सेकंड कंडीशन नाउ? इफ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज 3 मोर देन द डिजिट एट टेंस प्लेस, ये सेकंड कंडीशन है। देन फाइंड द ओरिजिनल नंबर, ये आगे क्वेश्चन पूछा गया है। डिजिट एट द यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस का डिजिट क्या है? यक्स। डिजिट एट द यूनिट प्लेस, digit at the units place, okay, is 3 more than the digits at the tens place. okay, tens place का digit क्या है? y है। तो इसका मतलब 3 more than the digit at tens place मतलब 3 plus y, इस प्रकार से रहेगा। x इक्वल्स टू 3 प्लस y। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब यहाँ का जो y है इसे हम ट्रांसफर करेंगे, ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में। अगर इस y को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं तो ये माइनस बनेगा, एंड देयरफॉर x माइनस वाई इक्वल टू 3, इसे कहेंगे हम इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करते हैं। इन दोनों का अगर एडिशन लेते हैं तो y कैंसिल होगा। ओके, एडिंग, ध्यान दीजिए, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशन का हम फर्स्ट इज x प्लस वाई इक्वल टू 13। देखिए इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 13 और इक्वेशन सेकंड है x माइनस वाई इक्वल टू 3। ओके, इन दोनों का हमें लेना है सम। अब देखिए इन दोनों का सम लेते हैं तो y कैंसिल होगा, 2x इक्वल्स टू 13 प्लस 3 हमें 16 मिलेगा। Therefore, x इक्वल्स टू 16 अपॉन 2, इसका मतलब x का वैल्यू रहेगा 8। ओके, ये हमारे पास x का वैल्यू 8 है, ध्यान दीजिए। अब यही वैल्यू कंसिडर करके हम y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या तो इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कीजिए या फिर इक्वेशन सेकंड में। नाउ पुट, ध्यान दीजिए, पुट x इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये रहेगा 8 प्लस वाई इक्वल टू 13, इसका मतलब y इक्वल्स टू 13 माइनस 8, मतलब y इक्वल्स टू 5। x का वैल्यू 8 है और हमें y का वैल्यू क्या मिलेगा? 5। ठीक है, अब हम 2 डिजिट नंबर यहाँ पे फाइंड करते हैं। ओरिजिनल नंबर अब फाइंड करेंगे, हमें यूनिट प्लेस का डिजिट पता है और 10 प्लेस का डिजिट पता है। देयरफॉर, ध्यान दीजिए, देयरफॉर दी ओरिजिनल नंबर, देखिए ओरिजिनल नंबर क्या है हमारे पास? ओरिजिनल नंबर इज 10y प्लस x। यहाँ पे हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, 10 इंटू 5 प्लस 3 मतलब 50 प्लस 3, 50 प्लस 3 इक्वल्स टू 53। तो ओरिजिनल नंबर हमारे पास 53 रहेगा। अब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं क्या? देखिए क्या है पहली कंडीशन, इस नंबर के डिजिट को इंटरचेंज किए बाद सम हमें 143 मिलना चाहिए। देखिए 53 में क्या ऐड करना है? देखिए क्या दिया है, द डिजिट, ये कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है? द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय, ओके सॉरी x8 है हमारा, सॉरी x8 है, 3 लिखा मैंने, x कितना है 8, ये 58 होगा। नंबर क्या है 58, ठीक है ना। x का वैल्यू कितना है 8, गलती से मैंने 3 लिख लिया था। देखिए नंबर क्या है 58, अब इसे इंटरचेंज करते हैं तो 85 बनेगा। 58 प्लस 85 का सम क्या मिलेगा? देखिए 8 प्लस 5 13, 3 हमारे पास 1 रहेगा, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 8 14, मतलब ये 143 मिल रहा है। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा कंडीशन क्या है?
देखिए यूनिट प्लेस का जो डिजिट है ये 10 प्लेस के डिजिट से 3 से ज्यादा है, ठीक है ना। यूनिट प्लेस का डिजिट क्या है 8, ये जो 10 प्लेस का डिजिट है इससे 3 से ज्यादा, 10 प्लेस का डिजिट क्या है 5, इससे 3 से ज्यादा मतलब 8 हो रहा है वो, ठीक है ना। देखिए हमें 8 इक्वल्स टू क्या मिल रहा है 3 + 5, तो यही सेकंड कंडीशन है। दोनों भी कंडीशंस यहां पे सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसका मतलब हमने जो आंसर फाइंड किया है ये आंसर हमारा सही है। इसका स्क्रीन नंबर 2 इज कांताबाई बॉट 1.5 kg मतलब किलोग्राम टी एंड 5 किलोग्राम शुगर फ्रॉम अ शॉप। ओके, ये 1.5, इसे देखिए हम किस प्रकार से लिखते हैं 1.5, इसे लिखने के लिए इस 2 से 1 को मल्टीप्लाई करना है, फिर इसमें 1 ऐड करना है, इट विल बी 3/2 मतलब 1.5, ठीक है। कांताबाई बॉट 1.5 मतलब 1.5 किलोग्राम टी एंड 5 किलोग्राम शुगर फ्रॉम अ शॉप। शी पेड ₹50 एज रिटर्न फेयर फॉर रिक्शा। ओके, कांताबाई ने क्या किया है, देखिए कांताबाई ने 1.5 किलोग्राम टी परचेस किया है, फिर 5 किलोग्राम शुगर, और आते समय रिक्शा का फेयर भी दिया है ₹50। टोटल एक्सपेंस वॉज ₹700। इसका मतलब इस 1.5 kg टी के लिए, 5 किलोग्राम शुगर के लिए और वहां पे आने का जो रिक्शा का किराया है उसके 50, ऐसे मिला के टोटल अमाउंट कितना हो रहा है 700। ये 700 अमाउंट सिर्फ ये टी और शुगर के लिए नहीं है, टी और शुगर का अमाउंट उसमें ₹50 भी ऐड करने पड़ेंगे, तो टोटल हो जाएगा कितना ₹700। ओके, then she realized that by ordering online the goods can be bought with free home delivery at the same time। अब देखिए उसे ऐसा रियलाइज होगा कि हमने जो पहले मतलब वो दुकान में गए थे, वहां से उन्होंने सामान परचेज किया, आने जाने के लिए उनको किराया लगा रिक्शा का, तो टोटल 700 रुपीज गए। फिर बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि फ्री होम डिलीवरी मिल रही है, मतलब अगर हम ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो सामान हमारे घर पे पहुंचा दिया जाएगा, और ये जो रिटर्न फेयर लगा था ₹50 ये नहीं लगेगा, ये ऐसा उन्हें रियलाइज हुआ। तो उन्होंने क्या किया फिर, सो नेक्स्ट मंथ सी प्लेस द ऑर्डर ऑनलाइन फॉर 2 kg टी एंड 7 किलोग्राम शुगर। तो फिर नेक्स्ट मंथ उन्होंने कितना ऑनलाइन सामान, ऑनलाइन जो गुड्स है वो कितना, मतलब गुड्स ऑनलाइन कितना परचेस किया, 2 किलोग्राम टी एंड 7 किलोग्राम शुगर, इतना उन्होंने ऑर्डर किया। ओके, शी पेड ₹880 फॉर दैट, तो उसके लिए उन्हें ₹880 इतने पैसे देने पड़े। फाइंड द रेट ऑफ शुगर एंड टी पर केजी, हमें रेट ऑफ शुगर और टी जो है, शुगर और टी का पर केजी रेट यहां पे फाइंड करना है, ठीक है ना। देखिए अब यहां पे हमें क्वेश्चन में जो पूछा जाता है उसके लिए हम वेरिएबल्स कंसीडर करते हैं, तो यहां पे हमें शुगर और टी इन दोनों का रेट पूछा गया है पर केजी, तो चलिए हम कंसीडर करते हैं लेट द रेट ऑफ, ओके, रेट ऑफ टी एंड शुगर पर केजी, पर किलोग्राम बी ₹X एंड ₹Y रिस्पेक्टिवली। चलिए हम इस प्रकार से कंसीडर करते हैं। ये रिस्पेक्टिवली वर्ड हमने क्यों यूज किया है, क्योंकि टी का 1 kg का रेट ₹X है और शुगर का 1 kg का रेट ₹Y है, ठीक है। अब देखिए जो फर्स्ट कंडीशन यहां पे है, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन हमें किस प्रकार का लीनियर इक्वेशन मिलेगा। देखिए फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन 1 kg टी के लिए ₹X यहां पे लग रहा है, मतलब अगर 1 kg टी हमें परचेस करना है तो ₹X देने पड़ते हैं। देखिए पहले सिचुएशन में कितना kg टी परचेस किया गया है, 1.5 मतलब 1.5, तो इस 1.5 के लिए कितने रुपए लगेंगे, 1.5x, ₹1.5x। सिमिलरली 1 kg शुगर के लिए, 1 किलोग्राम शुगर के लिए ₹Y लगते हैं, तो 5 किलोग्राम शुगर के लिए कितना लगेगा, ₹5Y। समझ, सिंपल सी बात है, 1 kg के लिए जितना है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 को।
यहाँ पे भी 1 kg के लिए जितना है t के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.5 को, इसलिए 1.5x हाफ के जी 1.5 kg के लिए ₹5y 5 kg शुगर के लिए, और यहाँ पे किराया इसमें ऐड करना पड़ेगा ₹50 वाला, इक्वल टू ये मिलेगा हमें 700। टोटल एक्सपेंस 700 है यहाँ पे। ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं 1.5x प्लस 5y इक्वल्स टू 700 माइनस 50, इट विल बी 650। समझ रहे ना आप, इस 50 को ट्रांसफर किया, 700 माइनस 50 650 मिलेगा। अब ये जो फ्रैक्शन है इसे हम कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में, तो दोनों साइड को मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2। तो ये 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मिलेगा। ओके, 1.5 इज द हाफ ऑफ 3, अगर 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, यहाँ पे रहेगा 10y इक्वल टू यहाँ मिलेगा हमें 600 का डबल 1300, और ये 50 का डबल, सॉरी 600 का डबल 1200, और 15 का डबल 100, मतलब ये हो जाएगा 1300। 650 का डबल 1300, तो ये रहेगा इक्वेशन फर्स्ट। ओके, नाउ फ्रॉम सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन देखिए क्या है यहाँ पे। सेकंड कंडीशन इसे पढ़ना है हमें अब। Then she realized that by ordering online the goods can be bought with free home delivery at the same time. So next month she placed the order online for 2 kg tea. 2 kg tea का अमाउंट ₹2x एंड 7 kg शुगर उसका अमाउंट ₹7y। तो टोटल कितने रुपए लग रहे हैं? 880। ये है इक्वेशन सेकंड। तो इन दो इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए या तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो या फिर डिटर्मिनेंट मेथड भी यूज कर सकते हो। चलिए डिटर्मिनेंट मेथड यूज करके देखते हैं। डिटर्मिनेंट डी क्या रहेगा? डिटर्मिनेंट डी इज 310, ध्यान दीजिए 310 to 7। ओके, एक्स वाई के कोएफिशिएंट्स लिखने हैं हमें। 310 to 7 इट विल बी 21 माइनस 20, 21 माइनस 20 मतलब 1। इन दोनों का प्रोडक्ट 21, इन दोनों का प्रोडक्ट 20, 21 माइनस 20 चलेगा ना। या फिर एक स्टेप यहाँ पे ऐड करूँ, 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 10, ये 21 माइनस 20 इक्वल टू 1। फिर उसी प्रकार से हमें dx फाइंड करना है। dx फाइंड करते समय ये पहला जो कॉलम है कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस करना है। कांस्टेंट टर्म इज 1300, 880 और यहाँ पे 10 7 रहेगा। समझ रहे ना आप? अब 13 इंटू 7 ऐसा लेना पड़ेगा, 13 इंटू 7 माइनस 13 है, सॉरी 1300 है, 1300 इंटू 7 माइनस 880 इंटू 10, 13 इंटू 7 इट विल बी 91। तो ये रहेगा देखिए 91 और ऊपर के 2 0। ओके, फिर 880 इंटू 10 ये रहेगा 880 के ऊपर और एक 0, मतलब 8800, ये 9100। 8800 में 200 ऐड करेंगे तो 9000 मिल जाएगा और ऊपर के 100, मतलब इसका सब्सट्रैक्शन हमें मिलेगा 300। समझ रहे ना आप? 9100 से 8800 माइनस किया तो हमें 300 मिलेगा। सिमिलरली हम dy फाइंड करेंगे। आप dy फाइंड करते समय ये पहला कॉलम एज इट इज रखना है 32 का, जो सेकंड कॉलम है उसे रिप्लेस करना है हमें कांस्टेंट टर्म से 1300 और ये 880। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू 880 माइनस 2 इंटू 1300, इस प्रकार से रहेगा। नाउ 3 इंटू 880, 3 0 0 3 8 जा 24, तो ये हमारे पास 4 रहेगा, यहाँ पे 4 लिखेंगे, हमारे पास 2 रहेगा। 3 8 जा 24 प्लस 2 26, 2640 माइनस 2600 मिलेगा। 13 इंटू 2 26, तो इसका आंसर हमें मिलेगा सिंपली 40। ओके, नाउ बाय क्रैमर्स रूल या फिर डिटर्मिनेंट मेथड, बाय क्रैमर्स रूल। देखिए बाय क्रैमर्स रूल x इक्वल्स टू हमारे पास है dx अपॉन डी। व्हाट इज dx? 300 अपॉन डी का वैल्यू 1, मतलब ये रहेगा 300। सिमिलरली y इक्वल्स टू dy अपॉन डी।
ओके, डी वाई का वैल्यू 40 अपॉन डी का वैल्यू 1 इक्वल्स टू 40। तो हमें यक्स यहाँ पे 300 मिला है और y का वैल्यू देखिए कितना है, 400 है, सॉरी 40 है। ओके, x का वैल्यू 300, y का वैल्यू सिंपली 40 है। अब हमें क्या लिखना है, द रेट ऑफ शुगर एंड टी पर केजी, देयरफॉर द रेट ऑफ शुगर एंड टी पर केजी इज, देखिए हमने शुगर के लिए हमने y लिया है और t के लिए हमने x लिया है, बराबर है। तो लिखते समय क्या पूछा गया था, रेट ऑफ शुगर एंड टी, तो हमने पहले शुगर लिखा है बाद में टी लिखा है, तो हमें पहले शुगर का रेट लिखना पड़ेगा पर केजी। शुगर का रेट हमने पर केजी y लिया है और y का वैल्यू हमें 40 मिला है, तो ये ₹40, ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर, ₹40 एंड ₹300 रिस्पेक्टिवली। ओके, ₹40 एंड ₹300 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब 1 kg शुगर का रेट रहेगा ₹40 और 1 kg टी का रेट रहेगा ₹300। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। टू फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स दैट अनुष्का हैड कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ओके, सपोज दैट अनुष्का हैड x notes of ₹100 and y notes of ₹50 each। मतलब अनुष्का के पास x नोट्स है ऑफ ₹100 के और y नोट्स है ऑफ ₹50 के। ओके, ऐसा यहाँ पे हमें दिया है। अब देखिए यहाँ पे कंडीशंस क्या दिया है, अनुष्का गॉट ₹2500 फ्रॉम आनंद एज डिनोमिनेशंस मेंशन्ड अबोव। ओके, देखिए एज डिनोमिनेशंस मेंशन अबोव, इसका मतलब क्या, जिस प्रकार से हमें ऊपर दिया गया है, अनुष्का ने क्या किया है, यक्स नोट्स लिए हैं ऑफ ₹100 के, यक्स नोट्स ऑफ ₹100 ईच, मतलब एक नोट के लिए ₹100। तो ऐसे उसने कितने नोट्स लिए, यक्स नोट्स। अगर एक नोट के ₹100 है तो यक्स नोट्स के 100x हो जाएंगे। ओके, एक नोट के लिए ₹50 लगते हैं तो y नोट्स के लिए ₹50y लगेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, देखिए यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या रहेगा, क्या किया गया है, अनुष्का गॉट ₹2500 फ्रॉम आनंद एज डिनोमिनेशन मेंशन अबोव। तो यहां पे देखिए ₹100 का अगर एक नोट है तो एक नोट्स है तो यक्स नोट्स कितने रुपए के होंगे, 100x, तो ये रहेंगे 100x। ओके, उसी प्रकार से ₹50 का अगर एक नोट्स है तो y नोट्स का वैल्यू कितना होगा, 50y। एक का वैल्यू, एक का प्राइस अगर वहां पे, ओके, एक का प्राइस अगर वहां पे ₹50 है तो y के लिए कितने लगेंगे, 50y। ओके, और ये दोनों मिला के कितना हो रहा है, 2500। ये फर्स्ट कंडीशन है। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स, इन दोनों साइड को हम डिवाइड करते हैं 50 से, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 50। अगर इसे 50 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2x मिलेगा, यहाँ पे सिंपली y रहेगा। इसे 50 से डिवाइड करते हैं तो 0 0 कैंसिल, 5 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा और ये बचा हुआ 0, मतलब ये रहेगा 2x + y = 50। ओके, इसे कहेंगे हम फर्स्ट। समझ रहा है ना आपको, लुक हियर, हमने दोनों साइड को 50 से डिवाइड किया है तो यहाँ पे 50 2 100, ये 2 मिलेगा, यहाँ पे 1 रहेगा और यहाँ पे जब हम 50 से डिवाइड करेंगे 2500 को, देखिए 50 से डिवाइड करेंगे 0 0 कैंसिल होगा, 5 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा, ऊपर का 0, मतलब 2x + y = हमारे पास 50 है। ठीक है, यह है फर्स्ट। नाउ फ्रॉम सेकंड कंडीशन, अब देखिए हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या है, क्या किया गया है,
If Anand would have given her the amount by interchanging number of notes, Anushka would have received rupees 500 less than the previous amount. अब इन्हें इंटरचेंज किया गया है, मतलब ध्यान दीजिए, अब Y नोट्स के लिए रुपीस 100 लगेंगे और X के लिए, ईच Y के लिए रुपीस 100 लगेंगे और ईच X के लिए रुपीस 50 लगेंगे। इन्हें सिर्फ इंटरचेंज किया गया है, मतलब यहां पे लुक हियर, यहां पे 100 के साथ Y लेना है और 50 के साथ X लेना है। 100 के साथ Y लेना है, 50 के साथ X लेना है। अमाउंट क्या बनेगा? अगर इंटरचेंज किया जा रहा है मतलब पहले X नोट्स के लिए ईच नोट के लिए 100 रुपीज लगते थे, ऐसे X नोट्स लिए गए हैं तो 100X हुआ था। अब जिस नोट्स के लिए 50 रुपीज लगते हैं ऐसे X नोट्स लिए जा रहे हैं, मतलब ये क्या होगा 50X। और जिस ईच नोट के लिए रुपीस 100 लगते हैं, ईच के लिए रुपीस 100 लगते हैं, उसके वहां पे कितने नोट्स लिए जा रहे हैं? Y नोट्स लिए जा रहे हैं। अगर एक के लिए 100 है तो Y के लिए 100Y रहेगा। सिर्फ इंटरचेंज मतलब अदला बदल, इस X की जगह Y लिखना है, Y की जगह X लिखना है, इंटरचेंज करना है। ये जो X है इसकी जगह Y लिखना है, ये जो Y है इसकी जगह X लिखना है। अगर ऐसा किया जाता है तो यहां पे पहले जितने रुपए लग रहे थे उससे 500 रुपीज कम लगेंगे, 500 रुपीज। इसका मतलब इसमें से 500 हमें माइनस करना है तो हमारे पास रहेंगे सिंपली 2000। समझ रहे ना? ये सेकंड कंडीशन है, ये सेकंड वाला बॉक्स है। सेकंड वाले बॉक्स से हमें ये मिलेगा, ये फर्स्ट वाले बॉक्स से हमें ये मिलेगा। ओके, देयरफॉर अगर इसे हम 50 से डिवाइड करते हैं तो ये रहेगा y प्लस 2y प्लस x। ओके, ये क्या रहेगा 2y प्लस x। सिर्फ इसे लिखते समय मैं ऐसा लिखता हूँ, x को पहले लिखता हूँ प्लस बाद में लिखता हूँ 2y इक्वल्स टू, अगर इसे 50 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रहेगा 40। 50 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 कैंसिल, 200/5 मतलब 40 रहेगा। तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 40, ये रहेगा हमारा इक्वेशन सेकंड। देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है फिर, 2x प्लस y इक्वल्स टू 50, इसे इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हो या फिर इसे, और इक्वेशन सेकंड रहेगा x प्लस 2y इक्वल टू 40। यहाँ पे इंटरचेंज हुआ है। ओके, अब इन दो इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। चाहे तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो या फिर डिटर्मिनेंट मेथड, मतलब क्रैमर्स रूल यूज कर सकते हो। सपोज अगर हम डिटर्मिनेंट मेथड यूज करेंगे तो d इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, d इक्वल्स टू यहाँ पे xy के कोएफिशिएंट 2 1, यहाँ पे xy के कोएफिशिएंट 1 2, 2 इंटू 2 इज, डायरेक्टली लेता हूँ चलेगा, 2 इंटू 2 इज 4, 1 इंटू 1 इज 1, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, या फिर हम इसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1 मतलब 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। फिर dx इज, ये जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम हम रिप्लेस करते हैं कांस्टेंट टर्म से, 50 40, और फिर यहाँ पे रहेगा 1 2, 50 इंटू 2 100, 40 इंटू 1 40, तो ये रहेगा हमारे पास 60। एक्चुअली क्या होगा है, देखिए प्रोडक्ट किस प्रकार से मिलेगा हमें, 50 इंटू 2 माइनस 40 इंटू 1 मतलब 100 माइनस 40 इक्वल्स टू 60। फिर उसी प्रकार से dy इक्वल टू, देखिए हमारे पास क्या रहेगा, फर्स्ट कॉलम एज इट इज ये 2 1 वाला, जो सेकंड कॉलम 1 2 वाला इसे रिप्लेस करना है हमें कांस्टेंट टर्म से 50 और 40 से। ओके, तो ये रहेगा 2 इंटू 40 माइनस 1 इंटू 50, या फिर 50 इंटू 1, इस प्रकार से 2 इंटू 40 इज 80, 50 इंटू 1 इज 50, तो ये रहेगा हमारे पास 30। तो इस प्रकार से हमें dx dy और d मिला है। नाउ बाय क्रैमर्स रूल, अब यहाँ पे हमें लिखना है बाय क्रैमर्स रूल या फिर डिटर्मिनेंट मेथड। ओके, नाउ x इक्वल्स टू dx अपॉन d, dx हमारे पास कितना है 60 अपॉन d कितना है 3, तो ये मिलेगा हमें 20। उसी प्रकार से y इक्वल्स टू क्या है dy अपॉन d,
व्हाट इज डी वाई, इट इज 30 अपॉन डी 3, तो आंसर मिलेगा हमें 10। तो देखिए द नंबर ऑफ नोट्स, यक्स यहाँ पे कितना है, नंबर ऑफ नोट्स क्या रहेंगे फिर, यक्स का वैल्यू 20 और वाई का वैल्यू है 10। ओके, हमें क्या पूछा गया है, सिर्फ नंबर ऑफ नोट्स यहाँ पे पूछे गए। देयरफॉर द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 ईच इज, जिसका प्राइस ₹100 ईच रहेगा, ये नोट्स कितने रहेंगे 20, एंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 ईच, ये कितने रहेंगे, इज 10। अब देखिए दोनों कंडीशन हमारे सेटिस्फाई होते हैं क्या। पहले इसमें क्या कहा गया है, अगर हम 20 नोट्स ईच का वैल्यू 100 है और कितने, देखिए और कितने लेते हैं हम, पहले इसमें यक्स नोट्स मतलब 20 नोट्स ₹100 के लेते हैं, तो टोटल अमाउंट कितना होगा 2000। 10 नोट्स ₹50 के लेते हैं, तो अमाउंट कितना होगा 500। 2000 प्लस 500 2500। देखिए यहाँ पे 2500 मिल रहा है हमें, 2500। अगर इंटरचेंज करते हैं मतलब क्या, मतलब इस 20 की जगह 10 लेते हैं, तो 10 इंटू 100 इट विल बी 1000। ओके, और इस 10 की जगह 20 लेते हैं, तो 20 इंटू 50 अगेन 1000। 1000 प्लस 1000 2000, तो यहाँ पे 500 रुपये कम लग रहे हैं। 2500 में 500 रुपये कम लग रहे हैं, मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा 2000। ओके, तो इस प्रकार से देखिए ये इक्वेशन, पहला इक्वेशन उस प्रकार से मिलेगा, इंटरचेंज किए बाद हमें आंसर ये मिलेगा। तो इसका मतलब हमने जो आंसर यहाँ पे फाइंड किया है 20 और 10, एक्स का वैल्यू 20 और वाई का वैल्यू 10, ये आंसर हमारा सही है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।